बिहार सरकार के द्वारा शिक्षकों नियोजित शिक्षक जो बिहार के हैं उनको लगातार कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। जो बात सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट पटना ने बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति देने, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देने, वहीं इनको हेडमास्टर बनाने तथा 8 साल की सेवा पूर्ण करने पर तत्काल प्रभाव से इनको प्रोन्नति का लाभ देने का फैसला दे चुकी है। लेकिन उसके बाद भी लगातार बिहार सरकार के द्वारा कोर्ट को खेल समझा जा रहा है, कोर्ट के बातों का अवमानना किया जा रहा है। आज हम लोग खबर में विस्तार से सुनेंगे कि कोर्ट के अवमानना करने का, कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने का क्या हश्र होता है। एक और बात आपको बताएंगे जो सामने आई है, बहुत बड़ी खबर कि सक्षमता 3 सरकार ने जबरन निकाल दिया है। जब नियोजित शिक्षकों को नियोजित रह सकते हैं वो लोग और हटाया नहीं जा सकता है, प्रोन्नति का लाभ पटना हाई कोर्ट ने उनको दे दिया है, तो उन 12 साल 15 साल या 2003 या 2005 से बहाल या जो 8 साल के पहले से कार्यरत हैं उनको सक्षमता देने के लिए सरकार क्यों सक्षमता निकाल रही है, क्यों अपने झांसे में ले रही है, इस पर भी विशेष चर्चा करेंगे। वहीं एक और चर्चा करेंगे, एक बहुत बड़ी खबर, अहम खबर सामने आ गई है कि जो भी सक्षमता 1 और सक्षमता 2 जो शिक्षक दे चुके हैं, सक्षमता 1 वाले जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं, अपने विद्यालय में ही अपना पुराना सारा जो पैसा था उसको छोड़ चुके हैं, जो अपनी सर्विस किए हुए थे वह सब छोड़कर विशिष्ट शिक्षक यानी राज्यकर्मी बन गए। उन शिक्षकों के लिए भी एक बड़ी गाइडलाइन, बड़ा पत्र सरकार के द्वारा, पंकज कुमार के द्वारा जारी किया गया है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बड़ी ही हास्यास्पद वह पत्र है कि इन लोगों का प्राइमरी में जो शिक्षक हैं उनको 25,000 मूल वेतन मानकर और वेतन निर्धारण किया जाएगा। जो 6 से 8 तक मिडिल स्कूल के हैं वो 28,000 उनको मान के उनका वेतन निर्धारण किया जाएगा, जो सरकार के मंशा को सामने कर दिया है। आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं इस चैनल पर। एक छोटा सा आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको बता दें सबसे पहली बात कि नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति के मामले में पटना हाई कोर्ट ने लगातार जारी किया था आदेश कि सभी को तत्काल प्रभाव से प्रोन्नति का लाभ, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का लाभ, कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ तत्काल प्रभाव से दिया जाए, जिसको लेकर बिहार सरकार लगातार कोर्ट के आदेश को धत्ता करार देते हुए अपनी मनमानी चला रही है। यानी कोर्ट के आदेश का अवमानना हो रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट के फैसले का अवमानना सरकार कब तक करती है। अवमानना वाद भी दर्ज हो चुका है शिक्षक संघों के द्वारा, और अवमानना वाद दर्ज होने पर 7 फरवरी 2025 को सरकार के शिक्षा विभाग के आला अफसरों को सदैव उपस्थित होने का पटना हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया था, जो टाल दिया गया, जो 2 दिन बाद यह हवाला देते हुए सदैव उपस्थित नहीं हो सके। जो शिक्षा सचिव हैं यह सदैव इसलिए उपस्थित नहीं हो सके, उन्होंने हाई कोर्ट पटना को हवाला दे दिया कि अभी सरकारी काम है, बहुत सारा ज़रूरत है, जिसको लेकर वह 2 दिन बाद उपस्थित हुए। अपनी औने पौने भाषा में किसी तरह कहानी कहकर और अपना कारण बताकर इसको अभी टाल मटोल किया जा रहा है, जिसको लेकर चर्चा करना आज चाहेंगे कि
भारत के हाई कोर्ट नियमावली 1971 में यह प्रावधान है कि कोर्ट की अवमानना करने वाले को, वह चाहे सरकार ही क्यों नहीं हो, उसको 6 माह का जेल हो सकता है, अर्थदंड लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान में कोर्ट को, न्यायालय को सर्वोपरि माना गया है। जो कोई भी हो, उस अगर सरकार हो, चाहे आम जनता हो, चाहे कोई भी हो, अगर कोर्ट ने फैसला दे दिया तो उस आदेश को मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानते हैं तो कोर्ट का आदेश अवमाननावाद के तहत दर्ज किया जाएगा और कोर्ट को बाध्य होकर, वह सरकार हो या आम आदमी हो, सभी के लिए नियम कोर्ट का बराबर है। आपको बता दें कि कुछ लोगों का कहना है, कुछ शिक्षक लोगों का कहना है कि लगातार नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति के लिए हाईकोर्ट का आदेश हो गया, आदेश भी हाईकोर्ट का जारी हो गया। उसके बाद से सरकार नहीं प्रोन्नति का लाभ दे रही है, कालबद्ध प्रोन्नति के लाभ में देरी कर रही है। स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का लाभ देने में सरकार टाल मटोल कर रही है। क्या होगा सर? कोर्ट को लोग खिलौना बना दिए हैं, सरकार कठपुतली बना दी है कोर्ट को। तो आपको बता देना चाहेंगे कि 1971 का जो रूल है, जो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का अवमानना करता है, उसको अर्थदंड झेलना पड़ेगा, उसको कोर्ट के द्वारा जेल भेजा जा सकता है। वह मुख्यमंत्री हो, सरकार हो या आम आदमी हो, किसी के लिए यह नियम है। कोर्ट खिलौना नहीं है। भारतीय संविधान में कोर्ट का बहुत बड़ा मायने रखा गया है। एक और बड़ा ही दिलचस्प बात सामने आ रहा है कि सक्षमता 3 को जबरन थोप दिया गया है और 22 फरवरी से लेकर 12 मार्च 2025 तक यह सक्षमता 3 का खेल फिर से शुरू है। यानी कि फॉर्म भरने का तिथि 22 फरवरी 2025 से लेकर और 12 मार्च 2025 तक जारी कर दिया गया है। आप समझ लीजिए कि आप नियोजित शिक्षक हैं, आपको प्रोन्नति का लाभ एक तरह कोर्ट ने आपको आदेश जारी कर दिया है, आपको ग्रेजुएटी दिया जाएगा और कोर्ट में अवमानना का भी मामला दर्ज हो चुका है। कोर्ट किसी तरह अवमाननावाद पर भी सुनवाई किया और सदैव उपस्थित होने के लिए सरकार के शिक्षा विभाग के अपर सचिव, अपर मुख्य सचिव और भी आला अफसरों को बुलाया था, जिसमें ये लोग सदैव उपस्थित होकर टाल मटोल कर रहे हैं। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। समान काम और समान वेतन का भी एक बार चर्चा सुप्रीम कोर्ट ने कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट में यह आदेश जारी हो चुका है कि सभी शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देना अनिवार्य होगा। उस पर भी सरकार ने अपना ले जाकर एफिडेविट लगा दिया था कि मेरे पास पैसा ही नहीं है। सरकार के विधायकों को रोज पैसा बढ़ाया जा रहा है। 15,000 रुपया महीना फोन का पैसा दिया जाता है, जबकि मात्र 300 रुपये में आप अनलिमिटेड बात कर सकते हैं। फोन को संभालने वाले 3-3 लोगों को बिना मतलब का पैसा दिया जाता है, लेकिन सरकार सभी विभागों को फ्री में रोकड़ा बांट रही है। लेकिन शिक्षक जो भारत के भविष्य हैं, जो बच्चों के भविष्य को संभाल रहे हैं, उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। लगातार प्रोन्नति हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया, उसके बाद भी सरकार अपना खेला खेल रही है, उसको टाल रही है, जो इस भारत के लिए अत्यधिक दुखद बात है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए यह कम है। यह संविधान को नहीं मानने वाली बात है। एक तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर वोट लिया जा रहा है, वहीं भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान की आदेश का, कोर्ट के आदेश का अवमानना किया जा रहा है। यह बिहार के लिए बहुत दुखद बात है, शिक्षा विभाग के लिए बहुत दुखद बात है। एक और दुख की बात जो सामने आई है कि जो भी 18 साल से, 19 साल से, 15 साल से जो नियोजित शिक्षक थे, जिन्होंने सरकार के झांसे में आकर सरकारी कर्मी बनने के नाम पर
नियोजित जो शिक्षक थे वह विशिष्ट शिक्षक बन गए, सक्षमता 1 की परीक्षा दे दिए और नवनियुक्त शिक्षक के रूप में 1 जनवरी 2025 से 7 जनवरी 2025 के बीच अपने ही विद्यालय में ज्वाइनिंग कर लिए। उन लोगों के लिए जो पत्र जारी हुआ है कि अब उन लोगों को जो प्राइमरी में है वो 25,000 रुपये पर ही अपना वेतन निर्धारण कराएंगे। हालांकि अभी तक इन लोगों का प्रान नंबर जनरेट नहीं हुआ है। जो त्राही त्राही कर रहे हैं पैसे के लिए, अब अपना हौसला ये विशिष्ट शिक्षक देखना चालू किए हैं। कहीं ना कहीं अंधेरे में बैठ के अपने करनी पर पछता रहे हैं विशिष्ट शिक्षक बनकर। आपको फिर से एक बार हम चर्चा करना चाहेंगे कि एनपीएस के लाभ के लिए ये लोग विशिष्ट शिक्षक बने थे। एनपीएस की चर्चा अगर हम करना चाहेंगे तो 34,500 वाले लोग जो एनपीएस का लाभ ले रहे हैं, वो लोग अगर अगल बगल रिटायर हुए हों तो उनसे एक बार आप पूछ लीजिएगा कि कोई 4,000 तो कोई 5,000, यही उनका पेंशन है। आप भी एनपीएस का लाभ लेने के लिए विशिष्ट शिक्षक बन गए तो नियोजित रहना ही उचित था। जो लोग लगभग 50,000 रुपया उठाते थे, 47,000 48,000 उठाते थे, अब 10,000 उनका वेतन घट जाएगा, 12,000 वेतन घट जाएगा। विशिष्ट शिक्षक प्राइमरी में है तो 25,000 मूल वेतन पर उनका निर्धारण करने के लिए बिहार सरकार ने पत्र जारी कर दिया है। 28,000 मूल वेतन मध्य विद्यालय का मानकर और वेतन निर्धारण हो रहा है। तो बहुत बड़ी खबर आपको इस चैनल पे दिया जा रहा है। सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर कीजिए अपने लोगों तक कि बने रहें नियोजित शिक्षक। बहुत